जाटों ने देश के लिए क्या किया, देश में जाटों का क्या है महत्व, हम बताएंगे आपको जाटों का इतिहास सिर्फ जाट जागरण के साथ। जय जाट सभी भाइयों और बहनों को नमस्कार। जैसे कि आप जानते हो कि हम जाटों की जो हिस्ट्री लेके आते हैं वो अलग अलग गोत्र की क्षेत्र के हिसाब से और साथ साथ उनकी माइग्रेशन की, वो कहाँ से कहाँ आए कहाँ गए, उसमें जो है हमने कई चीज़ों को पाया कि कई लोग हमें कमेंट करते हैं कि जी आप ये गलत बता रहे हो, ये ठीक बता रहे हो। देखो भाइयों बहनों, सबसे पहली चीज़ तो ये है, इसमें गलत और ठीक की कोई बात नहीं है। ये जो हिस्ट्री है ये लोगों द्वारा बताई गई, हमें कुछ हमने भाटों से ली है, कुछ बुक से पढ़ी है, कुछ जो है गांव की मुहावरों से, या कुछ हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स जैसे कि सिक्के हैं, हथियार हैं, उन सब से कंजाइल करके बनाई है। दूसरी बात, सभी जाट भाई बहन से निवेदन है कि एक डायरेक्टरी हम बना चुके हैं, दूसरी डायरेक्टरी हम बनाने जा रहे हैं एरिया वाइज, जो कि जैसे कि दिल्ली में कितने जाट रहते हैं, फिर पीतमपुरा में कितने रहते हैं, अशोक विहार कितने रहते हैं, शामली में कितने रहते हैं, उनके क्या नाम और क्या धंधा करते हैं, इसका एक पूरा का पूरा हम खाका तैयार करें। तो मेरी हेल्प करें, अपना नाम, फ़ोन नंबर और अपना का पूरी की पूरी जानकारी या जो भी भाई की आप जानना चाहते हैं दे सकते हैं। तीसरी, हमारा जो पीतमपुरा कार्यालय है यहाँ हम सभी जाट भाइयों के रिश्ते कराते हैं, चाहे वो कहीं के भी हों। तो जिनके बच्चे शादी लायक हो तो कृपया अपना प्रोफाइल बना के हमें भेज दें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जाट भाइयों की शादी करा सकें, आपस में रिश्ते बता सकें। इसके साथ एक बात और, मेरी सभी जाट भाइयों से विनती है कि यदि आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो गरीब हो, जो किसी जाति संप्रदाय से हो, हमें कोई मतलब नहीं किसी संप्रदाय से, किसी जाति से हो, जो अपने बच्चों की शादी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए भी कृपया हमसे संपर्क करें। हम हर शनिवार को एक शादी कराते हैं। हर लड़की को 5100 रुपये नगद, सिलाई मशीन, बर्तन, कपड़े, गैस, चूल्हे, कुकर, खाना सब कुछ दिया जाता है। यहाँ तक कि जो पंडित और फेरों का सामान है वो भी हमारा कार्यालय यही देता है, ये ऑफिस दे देता है। तो जो भी भाई इस वीडियो को देखे, उससे मेरी रिक्वेस्ट है बार बार कि कृपया आपके आसपास अगर कोई भी जानकार, चाहे आपकी मेड है, कोई ड्राइवर हो या कोई जो इधर रहने वाला हो, तो उनको कृपया हमारे पास भेज दें ताकि हम उनकी शादी करा सकें। तो हमारी केवल 2 शर्तें हैं। पहली कि एक तो बच्चा जो बालिग होना चाहिए, दूसरा लव मैरिज नहीं होनी चाहिए, माँ बाप की रजामंदी होनी चाहिए। तो चलो भाइयों, अब हम आगे चलते हैं। तो आज की हिस्ट्री इस प्रकार है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जाटों ने भारत के इतिहास में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई, क्योंकि कहते हैं जाट जो है एशियंट रूलर थे, यहाँ से आके इन्होंने बस के अलग अलग एरिया पर राज किया। और हम आप लोगों को कहना चाहते हैं कि जाटों की जो हिस्ट्री है, जो कि आप हमें कमेंट करते हैं, उसी के आधार पर हम रिसर्च करते हैं और फिर उस हिस्ट्री को हम आपके सामने लेके आते हैं। तो जैसे कि आज हम आपको जिस जाट गोत्र की हिस्ट्री बता रहे हैं, इस गोत्र का नाम गणगस है। कई स्थानों पर इसको गंगरिधि भी बोला गया है, क्योंकि कई लोग इसको कहते हैं ये आर्य गोत्र है। देखिए ये जो जाट हैं ये बहुत सी कौमों में, धर्म में है, तो इसमें से समान प्रांत भाषा की भेदभाव के कारण इसको कहीं गंगस, घणगस, गंगसर, घोगस, घनगस, घणसर, घंगसर, गंगार, घनगा, गंगास, गंधरिधि, घनघट के इन भी अलग अलग नामों से इसको अलग अलग स्थान पर संबोधित किया गया है। अब हम इस गोत्र की देखिए थ्योरी लेते हैं। हमें यहाँ 2-3 थ्योरियों का पता लगा, उन हम सभी थ्योरियों को आपको बताते हैं। जैसा आप उचित समझे उसको समझ सकते हैं, और यदि हमसे कोई त्रुटि रहेगी उसमें पहले ही क्षमा करें, ताकि हम दोबारा से, और हमें लिख के भेजें ताकि इसको कर सकें। हमारे एक लेखक हैं BS दहिया, वो गणगस गोत्र के बारे में लिखते हैं कि वास्तव में ये एक असाधारण नाम है, किंतु भाग्यवश इसे या कुछ समय पहले, जो कि पता लगता 2000 या 2.5 साल पहले, जिन हिणों ने हिंदुस्तान पर हमला किया था, श्वेत हूण, मतलब जो गोरे लोग उनको श्वेत हूण बोल देते थे, एक राजा कोंखस का उल्लंघन किया है, जिसने लगभग 356 ईस्वी में अपने आप को सोंगदियाना का अधिपति बनाया, और जिसके गोत्र भाइयों ने सन
374-75 ईस्वी में जर्मन फ्रेंच अल्थमिस के अनुसार, जो राइटर है अनुसार, डान नदी थी एक वहाँ, उसको पार किया। यह राजा गनघस, निश्चित रूप से गनखज या गनघस रहे होंगे। ये जैसे कि जो यूरोप में है जाटुगाथ वगैरह अलग अलग नाम से वो बोला जाता है। कहा जाता है कंघस जो है ये सिकंदर का पुत्र था, लेकिन ये मिथोलॉजी गलत है। अगर पुत्र था तो फिर सिकंदर का गोत्र भी गनघस क्यों नहीं हुआ? तो इस मामले में हम इस थ्योरी को नहीं मानते। या दो पिता पुत्र इतने कीर्तिवान या ताकतवर है कि जिनके नाम से गोत्र का निर्माण हुआ, तो ये चीज़ भी हम यहाँ नहीं मिलती, क्योंकि सिकंदर का तो नाम है, उसके पुत्र का नाम ही है। ईरान के सरसानी सम्राट फिरोज ने अपनी बहन का विवाह गनघस के जो है उस समय मेन कबीले के सरदार या राजा थे उनसे वचन दिया था, लेकिन किसी कारणवश या कोई परंतु हो सकता है भाइयों बहनों कि उन्होंने अपने वचन को नहीं निभाया। जैसे कि आप जानते हो, उसके लिए फिर वो युद्ध के लिए तैयार हो गए दोनों। वो कहता भाई तूने वचन दिया तो शादी करो, कहता मैं नहीं करूँगा। इस युद्ध में इन गनघस भाइयों ने ईरानियों को बुरी तरह पराजित किया। फिरोज को, पिरोज या फिरोज जो भी नाम है देखिए ध्यान से, इसको बंदी बना लिया। अच्छा, उसको तभी मुक्त किया गया जिसने उसके बेटे कंबोज को उसके स्थान पर बंधन बनाया और जो है उस लड़की का शादी जो भी की गई, जो बताते हैं। और राज्य द्वारा जो टैक्स कलेक्ट होता था उसकी बहुत बड़ी रकम, जैसे कि उस समय स्वर्ण मुद्राएं होती थी, उनको गणघस भाइयों ने जो खिराज या जो भी कोई राजा था इससे प्राप्त किया और उनका चेंज किया, मॉडिफिकेशन, और उसको अपने नाम से जारी किया। ये सबूत मिलते हैं भाइयों बहनों। उन जो चेंज जो किया गया था, हमें ये लगभग 34 शताब्दी के आसपास का मिलता है मैटर। खंगस सम्राट का जो प्रकाश, समय सम्राट भी कह सकते हैं, राजा कह सकते हैं, या आज के बादशाह भी कह सकते हैं। अच्छा, इस गोत्र का एक जो सिकंदर का एक सेनापति होता था जिसका नाम था मेगास्थनीस, जिसने किताब लिखी थी इंडिका, उसके अंदर भी इसका जो है वर्णन मिलता है। लेकिन इस जाति का नाम ईसाई जाति के साथ आने से जोड़ दिया गया था। या जो भी कुछ मानते हैं इस उसमें में आगे चल के क्या हुआ, कैसे हुआ, तो ये देखो धर्म का यहाँ परिवर्तन मिल जाता है। किसी ने इन्हें महानदी के किनारे और किसी ने कलिंग देश में होने की बात कही, लेकिन यह गढ़मुक्तेश्वर के कहीं आसपास रहती थी। गढ़मुक्तेश्वर भी एक जाट राजा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं अच्छे जीवन के लिए चाह में लोग इधर भटकते रहते थे, तो ये भी इधर उधर जाते रहे। फिर इतिहासकारों का कहना है कि इन्हीं गणघसों या गणघस का पता होते हुए भी ठीक नतीजे पर या एडजेक्ट जो इनकी माइग्रेशन हुई उसका लगता तो वही है ईरान की तरफ से। एक स्थान है टोलेमी जिसकी राजधानी गंगा गढ़मुक्तेश्वर लिखी गई है। ये गढ़मुक्तेश्वर जहाँ लोग नहाने जाते हैं, हिस्ट्री लिखी जाती है भाइयों बहनों, वही है ये। इसलिए यह माना जाता है कि जो आज राम घाट है उसके पास जो गंगा घाट है, जैसे कि गंगा घाट है, राम घाट है, उसी गंगा घाट को गणघस जो राज्य था उस समय उसकी राजधानी होने का प्रतीत होता है। जाट उत्पत्ति के लेखक हमारे बैनी प्रसाद ने गणघस या घंगस लोगों की आबादी बुलंदशहर में बताई। वर्तमान में आजकल देखा जाए तो भाइयों यहाँ ये जनजाति है, लेकिन भाषा के भेदभाव के कारण ये मिंगरिदी या गणघस या गंगोर भी लिख रहे हैं अपने आप को कोई। ये गणघस लगभग ईस्टर्न या नॉर्थ इंडिया कह सकते हैं आप, पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान और इनके अंदर ही इसका मिलता है। ट्राइब्स एंड कस्टम ऑफ इंडिया में इन गणघस को घुंगस खंगस भी लिखा गया है। लेकिन यहाँ एक चीज़ फिर इनकी मिलती है कि इनका फिर दोबारा सेंटर पॉइंट घूम फिर के गढ़मुक्तेश्वर के पास गंगा के किनारे रहने वाले बताया गया है। ये जो किताब है ये किसी ब्रिटिशर्स की भी लिखी हुई हो सकती है, इसके ऊपर थोड़ा हम करेंगे। वहीं एक विचारधारा और मिलती है जो कि हमारे जींद के एक हमारे भाई हैं
चौधरी धर्मपाल, वो जीन क्षेत्र से एक नई थ्योरी बताते हैं कि जो घणघस गोत्र है इन सभी का निकास जो है वो पनाना गांव से समझा जाता है। एक कहावत है पुरानी जो ये कहते हैं कि हमने पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं, ये कहावत के अनुसार से हम बता रहे हैं आपको, जो कि हम लिखित में हमें नहीं मिल पाई। यदि आप लोगों के पास हो तो भाई और बहनें हमें भेज दें। इनके अनुसार जो ये कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि उनमें एक आदमी ससुराल गया हुआ था, उसने वहाँ कहीं आसपास लकड़ी काटने का ठेका ले लिया था, मतलब ठेका के भी जंगल काट के फर्टाइल लैंड को खेती बाड़ी में कन्वर्ट करना था। वो जब उस जंगल को कटवा रहा था तो जो कुल्हाड़ी थी वो टूट गई थी। चूँकि उनकी जो ससुराल थी वो पास में थी, तो वहाँ से दूसरी कुल्हाड़ी लेने के लिए चले गए अपने ससुराल। आप जानते हैं जीजा सालियों का मजाक चलता रहता है, तो उनकी साली ने उनको कुल्हाड़ी की जगह घण का मतलब जो हथौड़ा होता है वो दे दिया। अब वो भी जिद्दी थे, उन्होंने उस घण से ही जो कीकर के पेड़ था जो तो काट दिया। कहते हैं कि तब से ये घणघस कहलाए। एक ये मिथोलॉजी है। एक मिथोलॉजी और पता चली है, वो इस प्रकार है भाइयों ने, ये हम आप पे ही छोड़ते हैं, आप समझिए, सोचिए, किसी भी उसमें समझिए, जो भी कुछ आपको पता लगे तो हमें इन्फॉर्म अवश्य कीजिए कि भाई घणघस जो है बहुत बहादुर कौम थी, मतलब गोत्र वाले थे। जैसे कि आप जानते, जाटों का शुरू से काम ही वही रहा है, लड़ाई करो या खेती करो। आज भी ये देखिए, पाकिस्तान हिंदुस्तान, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान हिंदुस्तान लड़ाई जाटों की है। उधर भी पाकिस्तान की फौज में जाट देख लीजिए कितने हैं, 2.5-3 लाख, हमारे क्या 4.5-5 लाख। तो लड़ाई देखिए पंजाब बॉर्डर पे ही होती है। एक गीत घणघस भाइयों के बारे में पता लगा, कुर्डी टाम बजता गर्जिया हरियाणा, डांटे की फोड़ी डांट सी गज करा गुराना, हीरा की तोड़ी कोसली कांपा हरियाणा, बापड़ो ना जानियो यूं से गाम गणाना या धनाना, अपनी बोई आप खाए ना दे दाना। इसका अर्थ आप भी समझ सकते हैं भाइयों बहनों कि इन्होंने जो है अपना खुद खाया, टैक्स नहीं दिया। ये एक तरीके से एक कहावत है जो हमने आपको बताई। अब हम चलते हैं घणघस गोत्र के गांव की तरफ। जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो घणघस भाइयों का गांव है वो है सुलेड़ा। इसमें कोई भाइयों बहनों को गांव रह जाए तो निसंकोच हमें लिख के भेजें, ताकि अगली जब हम गोत्र की बनाए तो आपको भेज सकें। तालू धनाना जो गांव है ये भिवानी में है। हसनगढ़ जो है हिसार में है। पानीपत में इनके 4 गांव भाइयों जो पता लगा है, मांडी, बांध, पिठुर, शेखपुरा। सोनीपत में भंभेवा। अब एक यूपी में इनका कुछ गांव का पता लगा है, सरधना के आसपास। उन गांव का हमें नाम नहीं मिल सका, तो आप लोगों से कृपया निवेदन है हमें भाइयों कमेंट करके अवश्य बताएं। अब हम चलते हैं वो समाज सेवी या वो अग्रणी व्यक्ति जिन्होंने जो है घणघस गोत्र की शान बढ़ाई, मान बढ़ाया। जाट कौम का वे इस प्रकार है। चौधरी प्रहलाद सिंह घणघस, ये DPI जाट कॉलेज हिसार से हैं। स्वर्गीय चौधरी गुरुदयाल घणघस, ये पंचायती व्यक्ति थे मुरेरा के। इनके पुत्र हरफूल सिंह मानसा हैं, रुपेला और जुगलाल भान्ना, मतलब 4 पुत्र थे इनके इस प्रकार हैं। श्री नरेंद्र कुमार घणघस सरपंच, और पुत्र इनके रामकिशन। इनका जो गांव है, गांव 2E है, छोटी। ये देखिए यहाँ इनका एक गांव भाइयों और बहनों हमें पता लगा गंगानगर में भी है। और ये ऐसा बताते हैं कि ये सबसे कम उम्र के सरपंच निर्वाचित हुए थे, मतलब सबसे छोटी उम्र के सरपंच बने थे। एक हमारे अध्यापक जी हैं श्री विजय सिंह घणघस, ये जाट विख्यात राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर में कार्य करते हैं, टीचर हैं। श्री वीर सिंह घणघस, ये भी गंगानगर से हैं। हमारे एडवोकेट साहब, ये जो हैं मांडी जिला सोनीपत पानीपत से है। चौधरी धर्मपाल घणघस, ये ETO, ये भी धनाना के हैं। भिवानी
ये समाज सेवक भी हैं, ईटीओ भी थे। और भी यदि आपके पास कोई गांव हो भाई साहब घनगस का, तो कृपया आपसे लोगों से निवेदन है, कृपया ज़रूर भेज दें, हम आपके तहे दिल से आभारी होंगे। इसी के साथ सभी भाई लोगों से हाथ जोड़ के इजाज़त लेते हुए धन्यवाद। जय जाट।